हेलो दोस्तों, ट्रेड टू वेल्थ चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अगर हम उनके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ सेक्टर, हाइजीन सेक्टर, पैकेजिंग, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड सेल्फ एडेसिव एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी जो है वो पैकेजिंग फिल्म्स, एम्ब्रॉयडरी फिल्म्स, सोप्स फिल्म्स, मोल्ड रिलीजिंग फिल्म्स, वाटर ट्रांसफर प्रिंटिंग फिल्म्स और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, जो कंपनी का मेनली जो काम है वो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स जो है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और कंपनी जो क्लेम करती है कि जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फुली बायोडिग्रेडेबल हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है कि हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज़ करें, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट जो है पास में काफ़ी बार प्लास्टिक के यूज़ को बैन लगा चुकी है। सो इनडायरेक्टली दोस्तों, इस गवर्नमेंट के इस फैसले का इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड। सो दोस्तों, कंपनी एरो ग्रीन टेक लिमिटेड बेसिकली करती क्या है? सो द एरो ग्रीन टेक कंपनी स्पेशलाइजिंग इन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। They are focused on biodegradable and compostable solutions aiming to reduce the plastic waste and promote sustainability. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि कंपनी का जो एम है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस करना है। और दोस्तों, इस फील्ड में ये कंपनी अपने आप में लीडर है। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को कंटिन्यूसली प्लास्टिक के यूज़ को बैन करती जा रही है, जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक था। एंड इसी को अपॉर्चुनिटी देखते हुए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए इस कंपनी में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स का प्रोडक्शन किया है। सो इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो प्रोडक्ट रेंज है, वो उसमें हमारा बायो प्लास्टिक्स, कंपोस्टेबल बैग्स एंड अदर इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट का ये कंपनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों, इसके अलावा इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर सोल्यूबल फिल्म्स इन इंडिया। सो इंडिया में ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि लार्ज स्केल पे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, ये जो लार्ज स्केल पे वाटर सोल्यूबल फिल्म्स का प्रोडक्शन करती है। सो दोस्तों, कंपनी जो है वो मेनली कंपनी का जो फोकस है वो डेवलपमेंट एंड रिसर्च पे है। इसीलिए द 30% ऑफ वर्कफोर्स आर एंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड कंपनी हैज रजिस्टर्ड मोर देन 200 पेटेंट्स for material processes and in all major markets worldwide. So दोस्तों, बेसिकली कंपनी का जो फोकस मेनली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे है, और आप लोग भी जानते हो कि जो कंपनी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट्स पे जो फोकस करती है उसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बेहतरीन होते हैं, और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सॉरी एक मिनट, हाँ यस, जो मार्केट कैप है वो 1186 करोड़ का है। और वहीं जो करंट प्राइस है वो 786 रुपये पे कहीं ना कहीं अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 29% है, वहीं जो आर ओ सी ई है वो 35% है ना, आर ओ ई 26% के आसपास है। अगर कंपनी की पिछले 5 साल की हम ग्रोथ देखी जाए तो तकरीबन कंपनी की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 34% के हिसाब से ग्रो हुआ है। वहीं जो कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो तकरीबन 68.6% के आसपास है। और दोस्तों, इसके अलावा जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है वो प्लेज नहीं की हुई है, और ये सबसे अच्छी हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए साइन है। अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी ने जो पिछले 5 साल में 34% के हिसाब से, 3 साल में 42% के हिसाब से, और पिछले 12 महीने की अगर बात करें तो तकरीबन 21% के हिसाब से सेल की ग्रोथ की है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 30% के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी की है, पिछले 3 साल में 70%, और अगर लास्ट 12 महीने की बात करें तो तकरीबन 54% के हिसाब से जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ की है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो पिछले 10 साल में 12%, पिछले 5 साल में 7%, और पिछले 3 साल में 12%, एंड और लास्ट ईयर जो है 26% के हिसाब से जो है इक्विटी पे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, आज कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर्स जो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो भी पेश किए हैं, और जो नंबर्स हैं वो लैक्स में हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं, जो इसके ऑपरेशंस से जो टोटल इनकम है वो 6,516 लाख की जो है कंपनी ने पेश की है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के जो नंबर्स थे वो 4,974 लाख के पेश किए थे। अगर वाई ऑन वाई कंपेयर करें तो कंपनी ने जो नंबर पेश किए थे वो 3,201 लाख के किए थे। सो कंपनी की जो ग्रोथ है, जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर
दोनों ही बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट पेश किया है वो तकरीबन 21 लाख का प्रॉफिट किया है। वहीं अगर वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 21 करोड़ का है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो 15 करोड़ के आसपास कंपनी ने पेश किया था। वहीं अगर वाई एंड वाई ईयर ऑन ईयर पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो जून महीने में जो कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया था उसमें तकरीबन 8 करोड़ का प्रॉफिट पेश किया था। तो दोस्तों यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। सेम हमें ईपीएस में भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पिछले क्वार्टर में जो शेयर्स का जो ईपीएस था वो 10.53 था, उसके कंपैरिजन में ईपीएस बढ़ के जो है 14.07 हो गया है। दोस्तों अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स हैं, अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें, अगर हम 26 की करें तो कंपनी ने तकरीबन 66 करोड़ के जो है सेल्स की है। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की हम बात करें तो 51 करोड़ की थी। वहीं अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो तकरीबन 25 करोड़ की सेल्स की थी। तो यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने कंटिन्यूसली अपनी सेल्स को ग्रो किया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखे जाएं तो यहाँ पे कंपनी ने 28 करोड़ की जो है वो जून क्वार्टर में जो है पेश किए हैं। वहीं अगर लास्ट मार्च क्वार्टर की हम बात करें तो 16 करोड़ के आसपास कंपनी ने पेश किए थे। ओके। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 20 करोड़ के आसपास जून क्वार्टर में जो है नंबर्स पेश किए हैं। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर की जाए तो 10 करोड़, देन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर अगर हम कहें तो 5 करोड़। सो यहाँ से अगर हम लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के देखें तो कंपनी ने तकरीबन जो है अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज की है। दोस्तों अगर हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो इसमें जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, जो टेक्निकल क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, एक मिनट, यस। सो क्वालिटी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो तकरीबन 98 क्वालिटी एस्पेक्ट्स जो है कंपनी पास करती है। वहीं वैल्यूएशन जो है कंपनी के माइल्स हैं और टेक्निकल इंडिकेटर 73 टेक्निकल इंडिकेटर्स पे जो है कंपनी बुलिश है। अगर हम बाय रिकमेंडेशन देखें तो अभी जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन में चल रहा है। अगर हम पिछले प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो पिछले एक दिन में तकरीबन स्टॉक जो है वो 7% मूव किया है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन था। वहीं अगर एक वीक की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 18% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 38% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। और वहीं अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी 76.63% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। सो दोस्तों फिलहाल जो है वो कंपनी का जो प्राइस है वो ऑल टाइम यानी कि 52 वीक के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं जो कंपनी का 52 वीक लो है वो 298 रुपीज़ का है। सो दोस्तों अगर हम चार्ट पैटर्न देखें स्टॉक का तो काफ़ी अच्छा है। कंटिन्यूसली जो है स्टॉक अपने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इवन दिस सो अभी रिसेंटली में जो स्टॉक है वो अपने कुछ मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज़ जस्ट बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो दोस्तों व्हाट नेक्स्ट? सो ऑलरेडी एज वी सेड कि जो स्टॉक है उसने काफ़ी डिसेंट रिजल्ट दिए हैं। पिछले 1 वीक में ही जो है स्टॉक जो तकरीबन 38% चल चुका है। एंड कंसिडरिंग द क्वार्टर नंबर्स सो द पॉजिटिव मूवमेंट्स में ऑल्सो कंटिन्यू फॉर few sessions also, so we have to little bit more conscious because अभी जो है करंट में जो है स्टॉक अपने 52 वीक के आसपास 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 860 रुपए के आसपास है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस स्टॉक प्राइस में रिजेक्टेड फ्रॉम 52 ऑल टाइम हाई। अगर वो ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ना कहीं अगर प्राइस सस्टेन करता है एंड देन गिव द ब्रेकआउट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। तो इस लेवल से भी जो है ये प्राइस काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ दोस्तों, थैंक यू।